सबसे पहले तो यही बताइए सर कि ये 5 दिन का एक अल्टीमेटम भी दिया गया था, फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम तो नज़र आया है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में, लेकिन अहदाफ हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है वो जो बिलावल साहब ने शुरू में कहा था कि जी हम वहाँ जाएंगे तब तक इमरान खान घर चले गए होंगे वरना हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। इस लॉन्ग मार्च के कुछ असरात तो पहले दिन आए। हुकूमत वक्त कह रही थी कि जी लॉन्ग मार्च से क्या होगा, हुकूमतें तो नहीं जाती। आप मीडिया वाले दोस्त भी हमसे रोज ये सवाल करते कि जी क्या करेंगे, क्या अहदाफ है, और मीडिया हमसे रोज पूछता था कि जी लॉन्ग मार्चेस से तो कभी हुकूमतें नहीं गिरी। तो हम यही कहते थे कि थोड़ा सब्र करें, आपको पता चलेगा कि इस लॉन्ग मार्च के असरात क्या होते हैं। आप जरा गौर कीजिए, 25-26 तारीख को हुकूमत वक्त कह रही है, वजीर खजाना कह रहे हैं, वजीर इत्तलात कह रहे हैं, वजीर आजम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है, कोई रियायत नहीं है, बिजली के निर्ख बढ़ाने पड़ रहे हैं, तेल के निर्ख बढ़ाने पड़ रहे हैं, आलमी मंडियों में ये हो गया है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, हम बड़े मजबूर हैं, ये कहा जा रहा था। एक दिन 27 को हमारा मार्च शुरू होता है कराची से, अभी हम हैदराबाद नहीं पहुंचे और गवर्नमेंट को अपने सारे नारे वापस लेने पड़े। अवामी दबाव के जेर असर उनको अवाम के रिलीफ का पैकेज अनाउंस करना पड़ा। ये तो इस मार्च का पहला दिन था। अब ये 10वें दिन तक इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो इन 10 दिनों ये बात या ये चले ये मान लिया कि एक दबाव के नतीजे में हुकूमत ने किया है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च का दबाव है या ये तहरीक अदम एतमाद का दबाव है जो मजमूई तौर पर तमाम अपोजिशन लेकर आ रही है? देखिए, आप जो मैं पहले भी इसमें बहुत गुजारिश कर चुका हूँ बहुत दफा बहुत सारे चैनल्स पे कि जो सड़कों पे अवाम के प्रेजेंस होती है, उसकी जो हिद्दत होती है, गर्मी होती है, वो ऐवानों के अंदर, वो ऐवान के अंदर बैठे हुए मेंबरान पे भी होती है। इन सड़कों के ऊपर इस वक्त इन रैलीज में, इन जलसों में जो बिलावल साहब मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं, वहां पे लोग बाहर निकल के इस हुकूमत से तंग होने का ऐलान कर रहे हैं और इसीलिए उनके इत्तेहादी और उनके अपने मेंबरान इस वक्त पैनिक हुए पड़े हैं और वो समझते हैं कि अगले इंतखाब में उनको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी जमात का साथ छोड़ रहे हैं। सो ये दबाव बहरहाल जरूरी होता है। ये सियासत के अपने तरीकाकार है कि आपने मैसेज को मूव करना है, आपने मैसेज देना है, आपने 38 पॉइंट एजेंडा के जरिए आपने खुद अपना एक एजेंडा पूरा अनफोल्ड किया है, अपना मैनिफेस्टो दिया है अपने मुतालबात की शक्ल में है, वो आपका फ्यूचरिस्टिक लाहे अमल है, वो आपकी प्रायोरिटी कल के लिए, लेकिन अभी वो मुतालबात के रंग में है। ये भी एक तरीका, एक असलूब है। सही है। अच्छा कायरा साहब, आप तो कह रहे हैं कि 10 दिन में आप देखिए कि कितना प्रेशर पड़ता है हुकूमत के ऊपर, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जवाब आ रहा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटे छोटे 2 बयान सुनवाना चाहता हूँ। एक शाह महमूद कुरैशी साहब का, जब आपने अल्टीमेटम दिया तो उस अल्टीमेटम के जवाब में उन्होंने कितना एक गैर संजीदगी के साथ इसको लिया, इस अल्टीमेटम को जरा आप देख लीजिए कुरैशी साहब ने क्या कहा था। कायरा साहब, इन बातों से तो नहीं लगता कि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव पड़ा है? क्या कहें, आपका क्या ख्याल है? वो कहें कि हम बड़े पैनिक हो गए, वो कहें कि पीपल्स पार्टी का जुलूस बहुत बड़ा है, वो कहेंगे कि जी हमारी तो हालत को नहीं, हमारी तो टांगे खड़क गई, क्या ये कहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो वज़ाहिर तो यही कहेंगे। अब दोनों वज़रा के बयानात को आप खुद एनालिसिस करें, मुझसे मत पूछिए, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ, मैं तो उनके खिलाफ ही बात करूंगा। आप जरा खुद एनालिसिस कीजिए। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि बिलावल साहब शायद अपनी तंजीम को कह रहे थे कि अपना आप ठीक कर लो, वरना मैं 5 दिन में मेरे इस्तकबाल ठीक करो। क्या शाह महमूद साहब क्या आपको, शाह महमूद साहब को तो छोड़िए, क्या आपको पंजाब के अंदर रहीम यार खान का रिसेप्शन छोटा लगा? क्या बहावलपुर में लोग थोड़े थे? क्या मुल्तान में रात को आधी रात के वक्त वो पहुंचे, क्या उस वक्त मुल्तान सारा बाहर नहीं था? क्या खानेवाल में चेयरमैन साहब का छोटा इस्तकबाल हुआ? क्या चीचा वतनी में थोड़े लोग निकले? क्या कल साहिवाल के अंदर रात को 12-1 बजे ठंड के आलम में, उस वक्त आपको खुद कवर कर रहे थे ना, मेरा छोड़ दीजिए, शाह महमूद का छोड़ दीजिए कि वो जुगतबाजी है और क्या करें बेचारे। इसी तरह आज आप खुद बता रहे थे कि उन्होंने उकाड़ा में कहा, उकाड़ा में आपने देखा अब जो वो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ तादाद क्राउड की बढ़ती जा रही है, उनके साथ जो कार्नवाई आ रहा है वो तो गाड़ियों में बैठे होते हैं ना। बिलावल साहब जब मूव करते हैं तो उनके साथ जो लोग गाड़ियों में है वो नीचे नहीं उतरते। ये लोग वो होते हैं जो मकामी तौर पे वहां होते हैं, वहां उनको मुखातब होते हैं और वो लोग, उनमें से कुछ लोग गाड़ियों में आगे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे से काफिला आ रहा है वो तो ट्रक के पीछे होता है, वो तो ट्रक गाड़ियों से उतर के आगे नहीं आते। लिहाजा आप जरा गौर कर लीजिए
कि ये 100-150 का बयान फवाद चौधरी साहब का, इसमें कितनी जान है और शाह महमूद के बयान में कितनी जान है। अगर उनके आर्गुमेंट में कोई जान है तो मैं समझूं कि वो संजीदा कोई बात है, उसके ऊपर बात कर लें। सही है कायरा साहब। अब मामला यह है कि आपने ऑपोजिशन को की दूसरी जमातों को दावत दी कि वो आपके इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। अब सोर्सेज से खबर यह है कि PMLN तो लाहौर में आपका इस्तकबाल नहीं कर रही। आपके ख्याल में आपकी इस दावत को कबूल ना करने के पीछे वजूहात क्या होंगी PMLN की खास तौर पर? देखिए, हमने दावत कब दी? किसने कहा आपको हमने दावत दी? दावत नहीं दी, मीडिया में तो ये खबरें छपती रही। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्योर पीपल्स पार्टी का मार्च है। हमने ये जरूर कहा कि जो इसमें शामिल होना चाहता है, हुकूमत के खिलाफ लोग निकले आए, अपनी मर्जी से आए। अगर किसी जमात के कारकुन अपने जमात का झंडा लेके भी आना चाहते हैं तो आए, हुकूमत के खिलाफ अपना जो इजहार है वो करें। लेकिन हमने फॉर्मली किसी जमात को उस तरह ना दावत दी है, ना उन्होंने मुस्तरद की है, ना उन्होंने कोई प्लान बनाया था कि वो हमारा इस्तकबाल करेंगे, अब वो उन्होंने खत्म कर दिया है। ना कोई बंदा किसी को कह सकता है आप हमारा इस्तकबाल करें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कायरा साहब से 2-4 बातें हमने जरा और करनी है तरीके अदम एतमाद के हवाले से खास तौर पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, क्या ये भी तय है कि इस्लामाबाद में डी चौक पे जो आपका जलसा होगा उसमें भी PDM की जमातें शामिल नहीं होंगी, और ना ही दावत दी गई है और ना ही वो आ रही हैं, इसका कोई इम्कान नहीं है? मैंने गुजारिश की कि अभी 2 दिन है, मेरी इत्तला के मुताबिक दावत अभी तक नहीं है, ना ही उनका कोई प्लान है। लेकिन हो सकता है कि दावत दी जाए और हो सकता है कि वो तशरीफ ले आए, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़। सही है। अच्छा कायरा साहब, पिछले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पिछले दिनों में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, या तो वो सोर्सेज से आई हैं या फिर वो उनमें से कुछ चीज़ें कयास राइयों पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं, क्योंकि फॉर्मली नहीं बताया जा रहा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्या इन बातों पर डेडलॉक मौजूद है कि जी पहले सिर्फ रिक्वेजिशन जमा कराई जाए इजलास बुलाने की और उसके बाद दी जाए, या इस बात पर डेडलॉक मौजूद है पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब या PDM की जमातों में कि जी पहले इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाए या पहले स्पीकर के खिलाफ लाई जाए? ये तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। देखिए, ये स्ट्रेटजी होती है, क़यादत ने इस मामले को देखना था। अब इस पे जिस लेवल पे गुफ्तगू हो चुकी है या हो रही है, अब ये जिस बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होंगी। अगर मेरे पास इसकी इत्तला ना भी हो तो मेरी अजम्पशन यही है और दुरुस्त होगी कि अभी तक इस पे सारी बहस हो चुकी होगी। आगाज में इस पे बहस हो सकती है, उसका नजर हो सकता है कि क्या किया जाए, किसके खिलाफ किया जाए, कहाँ मूव किया जाए। अब तो फाइनल मोमेंट्स हैं, लिहाजा ये अभी तक बहस हो चुकी है। अब मीडिया के साथ कब शेयर होगी उसका अपना एक तरीकाकार है। आपको पता है ना, कुछ चीजें हमें भी अपने पास रखनी है, क्योंकि हुकूमत वक्त भी तो बड़े बड़े कमाल चाले चलती है ना। बिलावल साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि जाहिर है चौधरी परवेज इलाही को के पास जो ओहदा है, इससे बड़ा ओहदा कोई उनको दिया जाएगा तो वो कन्विंस होंगे। जो है वो अपना एजेंडा लेके जी। देखिए, अब मैं मुझे पहले बात खत्म हो जाए। जी जी। गवर्नमेंट अपना देखे ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ये कर रही है कि हम इधर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 आध दिन में आ जाएगी। गवर्नमेंट ने 4 दिन के लिए असेंबली बंद कर दी। ये तो कुछ भी हरकत कर सकते हैं। लिहाजा आप अपनी टेक्निक में सारा कुछ मीडिया के या बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करते। जो बिलावल साहब इस्लामाबाद के नजदीक आते जा रहे हैं, वो अपना एजेंडा आस्ता आस्ता अनफोल्ड कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी खबर मिल जाएगी।